मध्य प्रदेश में राम और कृष्ण पर सियासत के बाद स्वतंत्रता दिवस पर सियासत शुरू हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को उसका ट्वीट याद दिलाते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात कही थी। ये सब कांग्रेस अपने घर में भगदड़ को रोकने के लिए करती है। कभी वो राजभवन में विधायक दल की बैठक होने की बात करते हैं, तो कभी 15 अगस्त को झंडा फहराने की। वहीं भूपेंद्र सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हर नागरिक को हक है कि वो अपने ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहरा सकता है। ये आरोप लगाकर भक्ति की बात करने वालों का चेहरा दिखता है। कौन झंडा फहराएगा ये कांग्रेस तय नहीं करती है, ये देश की प्रदेश की जनता तय करती है। और जनता ने ये अधिकार माननीय शिवराज जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। और कांग्रेस के हर दिन नए नए ट्वीट होते हैं, सारे ट्वीट मैं संभाल के रखता हूँ। हर देश के नागरिक को 15 अगस्त और संविधान दिवस पर देश के उत्सव के रूप में मनाने की एक प्रोसेस है। संविधान ने हमें पालना दिया है, एक कानून ने हक दिया है, अपने ऑफिस पे दिया है, अपने कार्यालय पे दिया है, सार्वजनिक स्थानों पे दिया है। तो इस तरह की बात करना, इस तरह की भावना बनाना अपने आप में एक तरह से राजभक्ति की बात करने वाले लोगों का चेहरा दिखता है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण शाम 4 बजे कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। जिसको लेकर अब बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने ट्वीट कर तंज कसा है। सिसोदिया ने लिखा है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कहा तो यह गया था कि ये अत्यंत अल्प विराम है, ध्वजारोहण और परेड की सलामी लेंगे। सिसोदिया ने लिखा कि उस ट्वीट में संबोधन की बात नहीं थी जो 14 अगस्त को किया जा रहा है। वो संबोधन भी 15 अगस्त को कर लें ताकि मन को तसल्ली मिलेगी। यशपाल सिसोदिया के ट्वीट पर कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सिसोदिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इनको मंत्री नहीं बनाया गया है। साथ ही कुणाल चौधरी ने कहा है कि जनादेश खरीदने वालों को जनता ने नकारा था और फिर से नकारेगी। मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन इनका इसलिए खो चुका है क्योंकि इन्हें ना तो मंत्री बनाया गया है, ना इनकी स्थिति इनके सरकार में है। और स्पष्ट है ये क्या जाने खरीदे हुए जनादेश वाले लोग जो जनता का जनादेश खरीदते हैं, वो इस देश की लोकतांत्रिक और इस देश की उस संवैधानिक चीजों का साधारण क्या जाने। और स्पष्ट रूप से देश के प्रति ना तो ये ठीक है इनकी नकारात्मकता की राजनीति, और इसी कारण है कि जनता इन्हें नकारा था और जनता इन्हें फिर नकारा। मध्य प्रदेश में पोस्टर पर घमासान मचा हुआ है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। पोस्टर में कमलनाथ और नकुलनाथ की तस्वीर लगी है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि यह बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है। फेक होर्डिंग के जरिए जानबूझकर झूठ परोसने में बीजेपी लगी है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। नरेंद्र सलूजा ने उसी वायरल पोस्टर के साथ एक और फोटो ट्वीट किया है और बता दें कि ये पोस्टर लगाया ही नहीं है, ये नरेंद्र सलूजा की तरफ से लिखा गया है, फिर भी वायरल किया जा रहा है। वहीं आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकती है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा मामला जो है निश्चित रूप से साजिश और किसी न किसी प्रपंच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जाना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई ऐसा काम नहीं करते। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी राजनीति चल रही है, हो सकता है किसी के द्वारा आगे बढ़ाया गया हो और फिर भाजपा के कुछ लोगों ने इसको आगे और आगे बढ़ा दिया हो।
एमपी में उपचुनावों से पहले बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा के दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया 17 और 18 अगस्त को इंदौर और उज्जैन का दौरा करेंगे। इंदौर में सिंधिया बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन और उषा ठाकुर का नाम है। वहीं उज्जैन में सिंधिया सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री मोहन यादव और पारस जैन से मुलाकात करेंगे। अपने इस दौरे में सिंधिया उज्जैन के रामघाट पर बाबा महाकाल की शाही सवारी का भी पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश में कल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हुई थी और आज एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सूबे के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की। सागर में हुई ये बैठक बेनतीजा रही है। एसोसिएशन ने कल परिवहन मंत्री से चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था और आज मंत्री से लिखित आश्वासन लेने सागर गए थे, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम से चर्चा के बाद फैसला लेने का भरोसा दिया। बेनतीजा रही इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। लॉकडाउन के बाद भी मध्य प्रदेश में बसों के पहिए थमे हुए हैं। बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच तकरार जारी है। यात्री बस के संचालक टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं और इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी है। बस संचालकों की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी टैक्स माफ किया जाए। जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक खास योजना लेकर आ रही है। योजना के तहत अब खेतों में चेन फेंसिंग की जाएगी और इसकी जानकारी देते हुए उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया है कि 1 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को 70% अनुदान दिया जाएगा और जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उसे 60% अनुदान दिया जाएगा और किसान के खेतों को चेन फेंसिंग के जरिए सुरक्षा कवच देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह को योजना का लाभ पहले दिया जाएगा। कृषि विभाग की जो मुख्य रूप से 2 फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की। हम 1 हेक्टेयर से जो 1 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं उनको 70% अनुदान पर हम चेन फेंसिंग देंगे और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक के किसान उनको 60% में अनुदान हम उन चेन फेंसिंग पे देंगे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हालांकि उनका दावा है कि सरकार लोगों को इलाज और सुविधा दे रही है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने 4 मंत्री समूहों का गठन किया, जो 25 अगस्त तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि नॉर्मल स्थिति होगी, धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी आएगी और ये सारी स्थितियां ठीक होगी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की सरकार में जितने भी सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों के में जो कुछ बेहतर हो सकता है वो व्यवस्था करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त को सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान की मुख्य थीम सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। सहयोग से सुरक्षा अभियान में शासकीय विभागों, स्वैच्छिक संगठन, व्यापारिक संगठन, धर्मगुरु और जन प्रतिनिधि की भागीदारी रहेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना है। इस अभियान में लोगों के बीच जागरूकता लाई जाएगी, जिससे वो कोरोना संक्रमण की समस्या के साथ ही जीवन जीने की आदत को डाल सके। इस अभियान की गतिविधियों के लिए कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। अभियान के दौरान शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खबर इंदौर से है, जहां एक बकरी मालिक से अभद्रता करने वाले निगम कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। निगम कमिश्नर पृथ्वी पाल ने 3 कर्मचारियों को अटैच किया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें निगम कर्मचारी एक बकरी मालिक के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो सत्य साई चौराहे का था।
निगम कमिश्नर ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी जनता से अभद्रता करे, ये बर्दाश्त नहीं है। तो ये समझाइश दी गई है कि अब जब भी पब्लिक में हो, जो सही हो सदैव वो करें, लेकिन अपने व्यवहार को हमेशा संयत रखें। तो निगम का जो आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान है वो यथावत चलता रहेगा, लेकिन कहीं भी कोई भी पब्लिक से बदतमीजी या इस प्रकार का कोई भी व्यवहार जो अपेक्षित नहीं है, कोई भी निगम कर्मी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर में बकरी मालिक से अभद्रता पर भले ही आरोपी निगम कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी हो, लेकिन सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता अर्चना जायसवाल ने कहा है कि सरकार अपराध छोड़कर बकरियों को पकड़ रही है। कभी अंडे का ठेला पलटा जाता है तो कभी बकरी मालिक से अभद्रता होती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने कहा कि निगम कर्मी अभी भी कांग्रेस मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं, ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बजाय पुलिस अब बकरियां पकड़ रही है, लोगों की आजीविका के साधन छीन रही है, नगर निगम अब ठेले छीन रही है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप, राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति अलग है, चुनाव आएंगे भी और जिनको जीतना होगा वो जीतेंगे भी और काम भी करेंगे, परंतु इस वक्त हमको उन कमज़ोर लोगों के लिए देखना है, उनके रोजगार के लिए देखना है और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए हमको काम करना। कांग्रेस क्या बात कर रही है? उनके जमाने में, उनके काल में, उनके जब सरकार थी तो ये अपराधी बेखौफ घूमते थे। कांग्रेस को ये बात बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, उनको अपना गिरेबान झांकना चाहिए। अब कुछ भी चीज अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं होगा और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द गलत लोगों पे कार्रवाई होगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की साफ सफाई का जिम्मा कल इंदौर वासियों पर ही होगा। आज गोमा नवमी मनाई जा रही है और इस त्योहार के दूसरे दिन सफाई कर्मी काम पर नहीं आते हैं, यानी कल सभी सफाई कर्मी छुट्टी मनाएंगे। ऐसे में नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने इंदौर वासियों से कल शहर को स्वच्छ रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कल सभी लोग अपने घरों के बाहर और आसपास सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा कल सफाई का जिम्मा जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अमला संभालेंगे। सांसद शंकर लालवानी के साथ विधायक, संभाग आयुक्त समेत कई नेता अधिकारी राजवाड़ा में सफाई का काम करेंगे। कल का जो समय रहेगा, कल का दिन रहेगा, उसमें सफाई मित्र सभी छुट्टी पर रहेंगे। तो सभी आमजन मिलकर, हर एक इंदौरी मिलकर अपने शहर को, अपने गली मोहल्ले, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेगा। उसकी एक तैयारी निगम ने की है। निगम ने इसके लिए वार्ड स्तर पर, जोन स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो हमारे एनजीओ हैं उनकी टीम्स बनाई हैं। उन टीम्स को कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। लोगों ने अपनी पसंद की जगह उसमें नोट कराई है कि वो कहाँ सफाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा डिटेल्ड प्लान तैयार हुआ है। भारत सरकार उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर का सम्मान करेगी। अरविंद सिंह का नाम उन 121 पुलिसकर्मियों में शामिल है जिनका सम्मान गृह मंत्रालय की तरफ से किया जाना है। आपको बता दें कि महाकाल थाना क्षेत्र में 7 जून 2019 को एक 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या की वारदात हुई थी। मामले में थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने एक दिन के अंदर सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी इस कार्यशैली की सबने सराहना की और अब इस मामले में भारत सरकार यानी कि गृह मंत्रालय उनका सम्मान करेगा। आरोपी को आजन्म कारावास हुआ और मृत्यु पर्यंत तक आजन्म कारावास हुआ उसको। उस विवेचना के लिए यह पुरस्कार मुझे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेरा साइटेशन भेजने से और मिला है। खबर बैतूल से है। यहां एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के व्यस्ततम इलाके में सीमेंट रोड पर एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 2 मंजिला इस बिल्डिंग में जूते चप्पल की दुकान थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस बिल्डिंग की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। बिल्डिंग गिरने के बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गया और लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। किसी को कुछ लगी तो नहीं? नहीं, सबको निकलवा दिया था।
तो बिल्डिंग जर्जर थी और बिल्डिंग की हालत को देखते हुए पहले ही इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के जिंसी चौराहे पर एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। मकान के नीचे खड़ी 8 से ज्यादा बाइक मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम ने शहर में 215 से ज्यादा मकानों को खतरनाक घोषित किया है, जिसमें 26 मकान जर्जर हैं। जून में नगर निगम ने कुछ मकानों पर कार्रवाई की थी। नरसिंहपुर में एक ढोंगी बाबा पर लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। आरोप है कि धर्मेंद्र उर्फ धर्मदास आश्रम में आने वाली लड़कियों को उत्तेजित करने की दवा खिलाता था और फिर मोह जाल में फंसाकर यौन शोषण करता था। अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बनाता था। आरोपी धर्मदास के मोबाइल से लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो लीक हो गए, जो कि अब वायरल भी हो रहे हैं। आरोपी लड़कियों और महिलाओं को समस्याएं दूर करने के नाम पर फंसाता था, फिर आश्रम में ही बने एक कमरे में हैवानियत करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। FIR दर्ज की जा रही है, जिनमें 3 धारा 376 और एक जो है 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी निकल आए उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और खबर उज्जैन से है। यहां एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। न्यू इंदिरा नगर में रहने वाली युवती कंप्यूटर कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन सुभाष पोरवाल नाम के युवक के साथ एक होटल पहुंच गई, जहां से करीब 1.5 घंटे बाद निकलकर सुभाष चला गया। जब होटल मैनेजर कमरे में पहुंचा तो वहां युवती का शव बरामद हुआ। किसी धारदार हथियार से गला रेतकर युवती की हत्या की गई थी। सूचना के बाद युवती के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसकी हत्या हुई है, नुकीले हथियार से हत्या हुई है उसकी जांच चल रही है। हाँ, वो आईडी दी थी, आईडी की जांच चल रही है, उसके बाद ही पूरा क्लियर होकर बताएंगे आपको। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में कारोबारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 1.5 लाख कैश और ज्वेलरी की चोरी को अंजाम दिया था। भागते हुए CCTV में आरोपी कैद हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।